नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। सुपरफास्ट खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डाल देते इस वक्त की बड़ी खबर पर। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद माफिया धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम। लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। अजीत हत्याकांड में फरार चल रहा है धनंजय सिंह। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। अजीत हत्याकांड में फरार चल रहा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। बड़ी और अहम जानकारी, अजीत हत्याकांड में फरार चल रहा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिसको लेकर अब लखनऊ पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, पूर्व सांसद माफिया धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। अजीत हत्याकांड में फरार चल रहा है पूर्व सांसद धनंजय, जहां पर अब लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। तो बता दें, धनंजय सिंह को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। 4 जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है और इसी बीच लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम धनंजय पर घोषित कर दिया है। आगरा ताजमहल में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी नहीं मिला। लगभग 2 घंटे बाद ताजमहल खोला गया। पर्यटकों को दोनों गेटों से दिया गया प्रवेश। सूचना देने वाले को लिया गया हिरासत में। इसके साथ ही फिरोजाबाद का बताया जा रहा है आरोपी युवक। तो बड़ी जानकारी, सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि ताजमहल में बम रखा गया है। पुलिस को फोन कर किसी ने सूचना दी थी। हालांकि 2 घंटे तक सर्च अभियान चला और इस अभियान में ताजमहल में कुछ भी नहीं मिला। तो ताजमहल में चेकिंग अभियान के दौरान कुछ भी नहीं मिला गया। पर्यटकों को दोनों गेटों से बाहर किया गया था। कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था। वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है। सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं। उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है, जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल में विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। दोनों गेटों को लगभग 2 घंटे बंद रखा गया। पर्यटकों को रोक दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये सूचना 112 नंबर पर एक व्यक्ति ने दी थी, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद का ये रहने वाला है और बेरोजगार हो गया था। इस कारण से इसने फोन किया। आगे की पूछताछ और चल रही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी ये गेट खोला गया, लगभग 2 घंटे इस गेट को बंद कर दिया गया था। पर्यटकों को रोक दिया गया था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से ताज के अंदर विस्फोटक होने की सूचना मिली, उसके बाद इलाके में और चारों तरफ हफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारी यहाँ पहुंच गए क्योंकि कई एजेंसियां इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों देखती हैं। इनर जो पार्ट है उसको सीआईएसएफ देखती है, बाहर का जो पार्ट है वह लोकल पुलिस और ताज सुरक्षा पुलिस उसको देखती है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। बम की सूचना ने अफरा तफरी मचा दी। लगभग 2 घंटे तक ताजमहल बंद रखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए एसआई के अधिकारी हैं। वसुंधरा जी, ये बताइए क्या क्या पूरी सूचना क्या थी और क्या क्या किया गया उसके बाद? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों से जब इनपुट मिला कि ताजमहल में किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके कहा है कि उसने ताजमहल में किसी प्रकार से विस्फोटक पदार्थ रखा है, दर्शकों की सुरक्षा के मद्देनज़र एहतियातन स्मारक को परिसर को सावधानीपूर्वक खाली कराया गया। दर्शकों का प्रवेश रोक दिया गया ताकि बाहरी व्यक्ति उस समय प्रवेश ना हो, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। और स्मारक परिसर को पूरी बाकी सभी जितने भी एहतियात बरत सकते थे उसके साथ पूरे परिसर को चेक किया गया सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। और जब निश्चित हो गया कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं है और ये सूचना भी आ गई कि कॉल, ये जो कि हॉक्स कॉल था, फर्जी कॉल था, उसके बाद दर्शकों का प्रवेश हमने पुनः शुरू कर दिया। तो बिल्कुल सब तौर पर जिस प्रकार से जो बम की सूचना थी वो फर्जी निकली। कोई भी विस्फोटक पदार्थ ताज के अंदर नहीं मिला है क्योंकि पूरा सर्च कर लिया गया है ताजमहल को। अब पर्यटकों का प्रवेश भी शुरू कर दिया गया। साथ ही जिस व्यक्ति ने यह सूचना दी थी उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।
वहीं इसी खबर पर हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, ताजमहल में बम रखने की खबर मिली थी, हालांकि पुलिस ने छानबीन की और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसे में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो कहां का है और उसने ये झूठी खबर क्यों फैलाई? श्रावणी, कहने के जिस प्रकार से जो आरोपी गिरफ्तार किया गया 112 नंबर पर एक सूचना उसने दी, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। सारी जांच एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था में जो लगी थी वो सब चेकिंग सर्चिंग में लग गई। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड लगा दिया गया, पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया, 2 घंटे ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो पता लगा कि कुछ भी नहीं था, ऐसा फॉल्स सूचना थी। अब इस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ये फिरोजाबाद का बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कई बातें निकल के सामने आ रही। कहीं कहा जाता है कि ये बेरोजगार था। दूसरी चीज, अभी सेना भर्ती हुई थी, सेना भर्ती में भी इसका नाम नहीं आया, जो गड़बड़ी की बात ये कह रहा है। लेकिन कई सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इसको गिरफ्तार करने के बाद इससे गंभीर और कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से ताजमहल में बम की सूचना मिली, विस्फोटक पदार्थ की सूचना मिली, उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था। संजय, फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ पता चल पाया? क्या इसका कनेक्शन किसी और गिरोह से है या फिर कुछ और अपडेट पूछताछ में सामने आया है? श्रावणी, अभी तक जो अपडेट सामने आए हैं वो केवल यही आए हैं कि बेरोजगार ये युवक था और फिरोजाबाद का रहने वाला था। शायद सेना भर्ती की बात भी बता रहा है कि सेना भर्ती में भी ये गया था, वहाँ इसका नहीं हो पाया चयन। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कदम इसने उठाया था, लेकिन पुलिस अभी इस बात को मानते हुए नहीं चल रही। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है, अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। कई एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि ताजमहल बम की सूचना देना अपने आप में गंभीर है। और ताजमहल स्मारक है, 2 घंटे पर्यटकों को अफरा तफरी में रहना पड़ा, 2 घंटे ताजमहल को बंद कर दिया गया। संजय, क्या इस आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? पुलिस को इस आरोपी की सूचना कहां से मिली और किस वक्त गिरफ्तार किया गया ये आरोपी? कहने के आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है, जो 112 नंबर की सूचना थी, उसके बाद इसके कॉल को ट्रेस किया गया। कॉल ट्रेस करने के बाद इसको वहां से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा। जब तक सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ उस समय तक ताजमहल के अंदर पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से ताजमहल में सूचना आई थी विस्फोटक पदार्थ होने की, तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो गंभीर हो गई और डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे ताजमहल के चप्पे चप्पे को सर्च किया गया। संजय, फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी तो उससे पूछताछ कर रही है। इसका मुकदमा लिखने के बाद इसको कहीं ना कहीं जेल भेजा जाएगा। जिस प्रकार से फॉल्स सूचना दी और इतने लोगों को परेशान किया, अफरा तफरी में रखा, एक फॉल्स सूचना के आधार पर इतना बड़ा महकमा, पूरा महकमे में हड़कंप मच गया और सर्च ऑपरेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा। चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताजमहल में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बता दें, कुछ समय पहले पुलिस को सूचना मिली थी। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर को वीडियो हटाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में टीएमसी ने इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन बताया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक आज। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह भी होंगे शामिल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर होगी चर्चा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे फर्टिलाइजर रबर डैम का सीएम ने किया निरीक्षण। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम। कोरोना काल में रोकी गई विधायक निधि हुई बहाल। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया बहाल। पुराने नियम के तहत 3 करोड़ की विधायक निधि हुई बहाल। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। नौजवानों को दी जा रही है बैरिकेड तोड़ने की ट्रेनिंग। आंदोलन के लिए आम आगे भी आए हैं। उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज मैनपुरी के सिंचाई भदौरा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो अनाचार, अत्याचार, दुराचार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी सरकार ने किया, वहां की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनके रहेगी।
आगरा ताजमहल में चेकिंग अभियान, सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी नहीं मिला। लगभग 2 घंटे बाद ताजमहल खोला गया। पर्यटकों को दोनों गेटों से दिया गया प्रवेश। गुना में दारोगा और बीजेपी नेता में नोकझोंक के मामले, बड़ा एक्शन। दोनों दारोगा को किया गया निलंबित। एडिशनल एसपी को सौंपी गई मामले की जांच। बुलंदशहर में 2 मजदूर करंट की चपेट में आने से झुलसे। सरकारी हैंडपंप ठीक कर रहे थे दोनों मजदूर। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों मजदूरों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी आशीष मिश्रा अरेस्ट। इनामी आशीष मिश्रा के पैर में रखी गोली। गुजरात के आयशा सुसाइड मामले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की मुहिम। जुमे की नमाज में सभी इमामों मौलानाओं से लोगों को निकाह के प्रति जागरूक करने की करेंगे अपील। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में कार सवार 2 की मौत, 2 मासूम समेत 8 घायल। ट्रक और कार के आमने सामने हुई टक्कर। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। लखनऊ वाराणसी हाईवे की घटना। मथुरा में कपड़ों के शोरूम में लगी आग। सुबह करीब 4 बजे लगी आग। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र में जेजे हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों को डॉक्टर और उसके गुंडों ने मिलकर मारपीट की। तीमारदार की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने मरीज की डिस्चार्ज की बात कही। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी ढेर। मुन्ना बचोंगी मुख्तार अंसारी गैंग 2 शूटर ढेर। राजू पांडे और अमजद उर्फ पिंटू मारे गए। रांची के जेल अधिकारी की ली थी सुपारी। दोनों डिप्टी जेलर हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। 50,000 रुपए के इनामी वकील पांडे। बिहार के नटवरलाल में संसद को बेच दिया था। ठीक उसी तरह का कारनामा बस्ती से सामने आया। बस्ती के नटवरलाल ने टीएम के नाम वाली जमीन को कई लोगों को बेचा। इस मामले से पर्दा तब उठा जब जिला प्रशासन के निर्देश पर कई जेसीबी मशीन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों, दुकानों और मकानों को तोड़ने पहुंची। मेरठ में बेखौफ बदमाशों का आतंक। 4 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। फायरिंग का शिकार हुई छात्रा। फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। बाइक से भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद। घायल छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से लगी घरों में भीषण आग। आग से कई ग्रामीणों के घर जलकर हुए राख। घर में रखा अनाज नथी जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना फकरपुर के सराय अली कोटवाल खुर्द की घटना। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते जंगल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली आग। कानपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने आए दस्ते से मारपीट। अधिकारियों से भी हुई मारपीट। कानपुर पुलिस महानिरीक्षक आईजी मोहित अग्रवाल और डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने जिले के सभी एसपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल गश्त का निरीक्षण किया। वहीं व्यापारियों ने सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे आईजी मोहित अग्रवाल और डीआईजी प्रीतिंदर सिंह का बुके देकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने जिले की जनता से अपील की कि आप सभी कानून व्यवस्था बनाए रखें। वलय में बच्ची के गले में फंसी बैर की गुठली। अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में मौत। बासडुही के प्राथमिक विद्यालय का मामला। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज करीब 56,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। सीमित संसाधन में अधिकतम वर्ग को छूने की होगी कोशिश। गैरसैंण में बजट सत्र का चौथा दिन। प्रश्नकाल हुआ समाप्त। सदन पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण। हल्द्वानी में मार्बल व्यापारी से लूट। घटना सीसीटीवी में कैद। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम।
घटना के बाद एसएसपी, एसपी सिटी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कई थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान जारी। उड़दार दिल्ली सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। बुधवार को दोपहर लगभग 3:30 पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। रेल मंत्री ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि कोटद्वार से दिल्ली के लिए रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। तीन दिन तक चल सकती है इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को पुणे में छापेमारी की। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू से देर रात तक सवाल भी किए गए। सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती लव स्टोरी पर दोबारा काम करेगी रूमी जाफरी। इस फिल्म में रिया लीड रहेंगी और हीरो के लिए किसी अन्य हीरो को साइन किया जाएगा। एक्ट्रेस गौर खान काफी सुर्खियों में बटोरती नजर आ रही हैं। वो अपना हर पल फैंस के साथ शेयर करती नजर आ रही हैं। हरियाणा की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया नया वीडियो में सपना अपने नए गाने मिल्की पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हुई नजर आई। राखी सावंत और उनके भाई पर लगा फ्रॉड का आरोप। एफआईआर दर्ज शिकायत में बताया गया है कि राखी सावंत और उनके भाई ने मिलकर इंस्टीट्यूट खोलने और मूवी रिलीज करने के नाम पर शैलेंद्र श्रीवास्तव से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। सतीश शाह ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। 3 घंटे लाइन में लगकर आम आदमी की तरह ली एंट्री। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर की शादी को हुए 5 साल। स्पेशल फोटो शेयर कर पति मोहसिन को दी बधाई। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल बनने वाली हैं। बेबी बम्प की तस्वीरें के साथ फैंस को दी खुशखबरी। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपनी बेटी जेमी और बेटे जेसी के साथ एक अंग्रेजी सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आएंगे। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम मधुर मित्तल के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाने वाली महिला उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से टेस्ट सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। इस मैच में कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बतौर कप्तान 60 टेस्ट मैच खेलकर धोनी की बराबरी की। बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एवं वेंटस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन कपिल देव ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में कोरोना का टीका लगाया।